Good morning to all of students. Today we start with physics. ट्वेल्थ क्लास फर्स्ट चैप्टर जो आपका ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स स्पेस। एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहला पार्ट है आपका वो यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स स्पेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की और फिर उसके अराउंड जो स्पेस होता है ये सब आएगा इसमें। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज पे आने से पहले हम चीज़ करते हैं कि जो यूनिवर्स के अंदर बॉडीज हैं उनके ऊपर मास होता है। हमें सबसे पहले ये जान लेना है कि जो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं उनके ऊपर एक डेफिनेट मास है और इस मास के कारण ही देयर इज अ फोर्स ऑफ attraction between the two bodies ये चीज हमने 11th की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि कोई दो बॉडी है मान लो, तो उन दो बॉडी के बीच में सेंट्रल फोर्स जो लगती है दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी होती है? G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। तो अगर कोई भी दो बॉडी है यूनिवर्स में तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो डिपेंड करता है बॉडीज के मास पे, मास m1, मास m2 और r होता है डिस्टेंस। तो हमें इतना तो पता ही है कि अगर कोई बॉडी है और बॉडी का मास है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बिकॉज ऑफ देयर मासेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्ट। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि कोई भी दो बॉडी आपसरी में अट्रैक्ट भी होती हैं, रिपल भी होती हैं। तो ऐसा क्यों? ग्रेविटेशन में तो ये कह दिया गया कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फिर रिपल्शन कहां से आया? तो जो रिपल्शन का कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं आया चार्ज से। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होता है, कि जो रिपल्शन वाली बात है वो कहां से आई। चलो अट्रैक्ट का तो ठीक है कि बॉडी के ऊपर डेफिनेट मास है तो आप उसको अट्रैक्ट के लिए लेके जाओगे, लेकिन रिपल कैसे आता है? जब आप किसी बॉडी पर एक चार्ज क्रिएट कर देते हो। अगर बॉडी पे चार्ज क्रिएट हो गया तो बॉडी या तो अट्रैक्ट करने लग जाएगी या रिपल करने लग जाएगी। अब हमें बॉडी के अंदर या जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, तो वो किससे बनी है? मिलके पार्टिकल से। और पार्टिकल से मिलके बनी है, और पार्टिकल किससे मिलके बना होता है? एटम से। अब एटम किससे किससे मिलके बना होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये तीनों चीजें मिलके एटम को बनाती हैं। एटम मिलके एक पार्टिकल्स को बनाता है और पार्टिकल एक पूरी बॉडी को बनाता है। अगर आप कंबाइन कर दो तो हम अगर इस बॉडी को देखें, एक सिंपल बॉडी को देखें, अगर मैं इस मार्कर को ही देखूं तो दिस मार्कर इज अ न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि मान लो एक ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर इनफाइनाइट एटम्स हैं। इस बॉडी में इनफाइनाइट एटम्स हैं और उन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। तो ये सबसे बड़ी टेंडेंसी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हैं, इसीलिए ये बॉडी या एक एटम न्यूट्रल रहता है। अगर आप एक एटम की बात करो, मान लो मैं सोडियम का एटम लेता हूं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 ये हो गया। तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। तो दिस एटम इज न्यूट्रल, ये एटम न्यूट्रल है। तो चार्ज कहां से आया? चार्ज कैसे आप क्रिएट कर पाओगे?
तो चार्ज को क्रिएट करने के तरीके अलग अलग हैं। बेसिकली हमारे पास दो तरीके हैं, एक रबिंग है और दूसरा है इंडक्शन। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि चार्ज है क्या, कि चार्ज क्या होता है क्या नहीं है। तो चार्ज के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से चार्ज आप क्रिएट करते हो या चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है। तो हमें ये पता है कि जो चार्ज होता है वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है। चार्ज it is the property of material due to which a body or a material experience a force when it is placed in a electromagnetic field। तो जब आप एक बॉडी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और वो फोर्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करे तो उसे बोलते हैं कि उस बॉडी के ऊपर चार्ज है। अब उस बॉडी पे आप चार्ज है, और चार्ज की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है या चार्ज की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या एक स्कोप है कि चार्ज कैन neither be created nor be destroyed। आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। तो अब समस्या ये आती है कि जब हम चार्ज को बना ही नहीं सकते और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते तो हम चार्ज बॉडी कैसे बनाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको किसी बॉडी को चार्ज कैसे करना है। उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं कि सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि आप दो बैलून ले लो, बैलून 1 बैलून 2, दोनों को रब करो। दोनों को रब करने से क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटम से बना है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो कंफर्म है। अब ये बात मान लो कि कोई भी बॉडी है, कोई भी इंसुलेटर से लेके कंडक्टर तक सब एटम से बने हैं, तो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स या तो यहां ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर अब इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो गए तो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो गए तो ट्रांसफर होने के बाद इस बैलून के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस बैलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को दोबारा मिलाओगे तो दे शो अट्रैक्शन। ये क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन, और चार्ज फिनिश। अट्रैक्शन शो करते ही चार्ज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं ये कि दो बैलून्स हैं, दो बैलून्स को आपने पहले रब किया, रब करने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां ट्रांसफर हुए तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी के चलते एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो एक जब आप रबिंग करते हो तो एक बॉडी 1 के ऊपर 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 ही प्रोटॉन है। दूसरी बॉडी पे भी 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन है। ये मान के चलो। तो क्या होता है क्या नहीं कि जब आपने इन दोनों को रब किया, बॉडी 1 और बॉडी 2 को जब आपने रब किया तो शायद यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पे 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 20 प्रोटॉन हो गए। यहां पे 17 इलेक्ट्रॉन हो गए और 20 प्रोटॉन हो गए। अब खुद देखो इस चीज को कि यहां पे कौन ज्यादा है, प्रोटॉन, यहां पे कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज और इसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा है इसमें, तो इसीलिए दैट बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके से आप किसी भी दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। और अगर बॉडी चार्ज हो गई तो बॉडी अपना रूप दिखाएगी और वो या तो अट्रैक्ट होगी या वो रिपल करेगी। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि बॉडी के ऊपर जब चार्ज क्रिएट हो जाता है तभी उसके ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्शन आता है। अदरवाइज बॉडी का अगर मास डेफिनेट है तो मास तो है तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर बॉडी के ऊपर आप चार्ज को क्रिएट करवा देते हो तो फिर बॉडी के अंदर अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो इसी चीज के चलते अब हमें ये चीज सीखनी है कि चार्ज किस तरीके से
बनता है। तो चार्ज इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, but it is transferred from one body to the another body। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाता है। उसके लिए हमारी जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, उसके लिए आपके पास दो मेथड्स हैं। आप मेथड नंबर 1 जो पढ़ोगे वो होगा कंडक्शन, और दूसरा मेथड पढ़ोगे आप इंडक्शन। इंडक्शन में अगले लेक्चर में कंडक्शन भी कवर नहीं हो पाएगा पूरा। अब अगर कंडक्शन की बात करूं तो कंडक्शन के अंदर जो आप यूज करते हो चार्ज को क्रिएट करने के लिए, वो मेथड होता है रबिंग। कि आप रबिंग करो तो चार्ज क्रिएट होगा। तो चार्ज क्या है, पता चल गया कि एक बॉडी को जब आप चार्ज बॉडी को किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को चार्ज बोलते हैं। चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और मेथड आपके पास दो हैं, कंडक्शन और इंडक्शन। कंडक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे रबिंग। तो इसी रबिंग के चलते हमारे पास सबसे पहली जो चीज है वो है, रबिंग के अंदर हम अगर एग्जांपल लें तो एग्जांपल हमें लेना है, हमारी जो एनसीईआरटी में है वो है ग्लास रोड एंड सिल्क। अब इनके बीच में होती है रबिंग। मतलब ये ग्लास रोड है, ये सिल्क का कपड़ा है, आप इन दोनों को रब करो। जब आप इन दोनों को रब करोगे तो क्या होगा, जो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर कर जाएंगे सिल्क रोड पर, सिल्क क्लॉथ पर। अब सिल्क क्लॉथ पर ट्रांसफर कर गए तो इसके कारण जो ग्लास रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और सिल्क क्लॉथ जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने चार्ज क्रिएट कर दिया ग्लास रोड पर और सिल्क क्लॉथ पर। और जब इसको क्या कहते हैं, बाय रबिंग, कि आपने इसको इससे रब किया, रगड़ा, तो रगड़ने से क्या हुआ, इसके फोर्सफुली आपने इसके इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिए। अब जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो ये जो चीज है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ग्लास रोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये आपका ग्लास रोड है और ये सिल्क क्लॉथ है। तो इस तरीके से आपने चार्ज क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद सिंपल सा है, अगर दो ग्लास रोड आप फ्री में लेके आओगे, ग्लास रोड 1 एंड ग्लास रोड 2, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। ग्लास रोड 1 और ग्लास रोड 2 जब तुम साथ लाओगे, ये ग्लास रोड 1 है मान लो और ये ग्लास रोड 2 है, दोनों के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, देन देयर इज अ रिपल्शन होगा। दो सिल्क क्लॉथ को लेके आओगे आप साथ में, नेगेटिवली चार्ज थे, तो इन दोनों को जब साथ लेके आओगे तो भी रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होने के बाद तुरंत ये बॉडी जो है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये बॉडी तुरंत ही, जो बॉडी है वो नोट डाल के आप ये ध्यान रखो, द बॉडी बिकम्स न्यूट्रल। आफ्टर द फर्स्ट इफेक्ट, ठीक है। तो ये बॉडी जो है वो क्या हो जाएंगी, न्यूट्रल हो जाएंगी। जैसे ही आप लेके आओगे, रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होते ही ये बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, फिर ये ना तो अट्रैक्ट करेगी ना रिपल करेगी। सेम अगर ये चीज है, नेगेटिव चार्ज है, दोनों को आप साथ में लेके आते हो, रिपल्शन होगा, देन चार्ज इज फिनिश्ड। या आप ग्लास रोड को और सिल्क क्लॉथ को साथ लेके आते हो तो इनके बीच में होगा अट्रैक्शन,
अट्रैक्शन। और इस तरीके से आप बाय रबिंग मेथड्स क्या कर सकते हो, चार्ज को क्रिएट कर सकते हो। एक और सिंपल एग्जांपल जो आपके डेली लाइफ में है रबिंग का, अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं रबिंग में किस तरीके से चार्ज क्रिएट होता है, ये मान लो क्लाउड 1 है, क्लाउड 1 और ये नीचे क्लाउड 2 है। जब एक क्लाउड दूसरे पे रब करेगा, जब एक क्लाउड दूसरे को रब करेगा तो एक क्लाउड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एक क्लाउड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर सा एग्जांपल है कि किस तरीके से क्लाउड में भी चार्ज क्रिएट होता है। तो बाय रबिंग, जब आप उन दोनों को रब करते हो तो उनके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जब बिजली कड़कने की बात आती है तब ये दोनों क्लाउड दोबारा वापस आते हैं या दोबारा मिलते हैं, हवा के कारण इधर उधर जब मूव कर रहे हैं उसके कारण जब दोबारा मिले तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के मिलने के कारण क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, या उस मिलने के कारण ही, पॉजिटिव और नेगेटिव के मिलने के कारण ही इलेक्ट्रिकल शॉक पैदा होगा। तो अब ये बात याद रखो कि रबिंग जब होती है तो चार्ज क्या करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर जाता है। तो उसमें एग्जांपल जो आपने देखा वो एग्जांपल था ग्लास रोड का और सिल्क। ग्लास रोड को सिल्क पे आपने रगड़ा तो फिर जो ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन थे या ग्लास रोड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो सिल्क क्लॉथ पे चले जाते हैं और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसी तरीके से जब आप दो क्लाउड्स को रगड़ते हो तो एक क्लाउड्स के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे क्लाउड पर चले जाते हैं, जिसके कारण एक क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरा क्लाउड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब ये दोनों दोबारा मिलते हैं तो इनके ऊपर अट्रैक्शन होने के कारण, इस पॉजिटिव नेगेटिव के चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रिकल शॉक पैदा होता है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।